हाँ जी, सो हेलो वेलकम एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है एसएमआर ट्रेडर्स के अंदर, आपका अपना यूट्यूब चैनल में मोस्ट वेलकम है। और देखेंगे दोस्तों निफ्टी का एनालिसिस कि निफ्टी के अंदर हमें कल देखिए होने वाला है कहीं ना कहीं 15 तारीख तो 15 दिसंबर मंडे के लिए कैसा होने वाला है मार्केट्स। सबसे पहले थोड़ा सा सॉरी, मैं लास्ट कुछ दिनों से वीडियोस में काफ़ी आपको डिले देखने को मिला होगा। मतलब थोड़े लगातार वीडियोस आने के बाद काफ़ी दिन का गैप रहा, फिर आज दोबारा मैंने स्टार्ट करा है। उसके पीछे देखो रीज़न कुछ ऐसा होता है कि पर्सनल ट्रेनिंग हो गई, कुछ बहुत सारे और कामकाज हो गए, इन वजह से ही मैं बीच में वीडियोस नहीं पोस्ट कर पाया। बट अभी आपके लिए मैंने क्या सोचा, आपको चलो जो मैंने डिले करा है वो डिले को छोड़ के आपके लिए मैं गोल्ड के, बिटकॉइन के जो बाकी पेयर्स हैं, जैसे अगर आप देखोगे सिल्वर अपना ऑल टाइम हाई चला गया, तो मतलब अदर चीज़ों का भी यहाँ पे एनालिसिस लेके आता रहूँगा स्पेशली, है ना। तो आपको उसका प्राइस डेफिनेटली मैं पे करूँगा, जो आपके लिए कुछ दिन मैंने वीडियो नहीं बनाए। तो अभी हम आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट से स्टार्टिंग करते हैं। लगातार मैं लास्ट 3 दिनों से काफ़ी एक्टिवली इंडियन मार्केट्स को भी ट्रेड कर रहा हूँ। बीच में थोड़ा मैंने टाइम कम कर दिया था, बट अभी मेरे को टाइम मिल रहा है तो मैंने काफ़ी एक्टिवली मार्केट्स को ट्रेड करा है। ज़्यादा एक्टिवली मैंने कब से ट्रेड करा है, जब से ये थोड़ा फॉल आया था। इसके बाद से जब यहाँ पे बिल्कुल बॉटम से ही हमने यहाँ पे मैंने पर्सनली बाय करा था, यहाँ से हमने अच्छा मूव कैप्चर करा, फिर से अगेन जब यहाँ पे फिर से यहाँ से भी अच्छा मूव कैप्चर करा। लेकिन हाँ, मैं आपको बता दूं, मैंने सेल साइड में कोई भी ट्रेड नहीं लिया। आप देखोगे इन दिनों में मार्केट काफ़ी गिरे, ठीक है, लेकिन मैंने पुट की साइड में एक भी ट्रेड नहीं लिया। हो सकता है मैं आप लोग कहें कि सर ऐसा क्यों आपने नहीं किया, आपको इतना एक्सपीरियंस है, आप तो पुट में ट्रेड ले सकते थे। ठीक है, मैं ले सकता था। यहाँ कहीं पे देखो मेरा ट्रेड बंद गया था, यहाँ पे मैं एंट्री देने का सोच रहा था, बट क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। ये रियलिटी वाली बात है। ये सारे अपडेट्स मैंने टेलीग्राम पर डाले हुए हैं। चलो इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, आपको टेलीग्राम पर दिखाता हूँ। ये देखो, ये दिन कौन सा है, 9 दिसंबर का दिन है। यहाँ पे क्या लिखा, निफ्टी एक मेजर लेवल 934 पे डाल दिया था, ठीक है। बुल्स इसके ऊपर ध्यान दो। और आफ्टर दैट उसी एरिया से कितने पॉइंट मूव करे, 171 पॉइंट से ऊपर का साइड मूव आया। तो मैं ऐसे अपडेट्स डालता रहता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आपको अब ये कहता हूँ कॉल पुट पे ट्रेड करूँ। मैं कभी भी किसी को नहीं बोलता कि टिप्स पे काम करो। टिप्स पे आप कभी पैसा बना लोगे, एक ट्रेड में बन जाएगा, 2 में बन जाएगा, 3 में बन जाएगा, 4 में बन जाएगा, 5 में आप लॉस करोगे। क्योंकि क्या होता है, कोई भी ट्रेडर है, मैं नहीं कह रहा कि ट्रेडर गलत होते हैं या ट्रेडर्स पैसा नहीं बनाते, लेकिन होता क्या, हर ट्रेडर का एक रिस्क मैनेजमेंट होता है, एक उनकी स्ट्रेटजी होती है। हर स्ट्रेटजी के अंदर लॉसेस भी होते हैं, प्रॉफिट भी होते हैं। कुछ लोग के स्काल्पिंग ट्रेड करते हैं, छोटे प्रॉफिट छोटे लॉस, छोटे प्रॉफिट छोटे लॉस। कुछ लोग बड़े प्रॉफिट बड़े लॉस करते हैं। तो उस केस में आपको क्या देखना पड़ेगा, मान लो अपने स्मॉल स्काल्प में आ गया, 1 दिन प्रॉफिट हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया। अब 5 दिन आप देखते हो लगातार प्रॉफिट है, 6वें दिन आप ओवर ट्रेड कर लेते हो या बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड करते हो। सिंपल सी बात है, हर इंसान के अंदर ग्रेड आ जाती है। क्योंकि अगर आपके अंदर ग्रेड नहीं होती तो आप खुद सीख के करते, किसी कॉल नहीं फॉलो कर रहे होते, तो उस दिन आपका सारा पैसा वाइप आउट हो जाता है। तो इसीलिए मैं वो चीज़ कोशिश करता हूँ कि आप लोग खुद सेल्फ डिपेंडेंट बने तो अच्छा रहता है। तो खैर हम बाकी बातें फिर कर लेंगे। बाकी देखो गोल्ड बैंकर मूव कर रहा है, तो मुझे काफ़ी मैंने अच्छा ट्रेड इसके अंदर प्लान करा था, तो वो गोल्ड की वीडियो में बताऊंगा, इसमें नहीं बताएंगे हम। जो लोगों को कैंडल स्टिक ट्रेड ग्रीन अच्छे लगते हैं मुझे कमेंट करके बताता ना, मैं ये कैंडल स्टिक पे बना दूंगा। सॉरी, मैं भूल गया था। अभी देखोगे तो सबसे पहले डे टाइम फ्रेम में आते हैं और मार्केट्स को देखते हैं। देखो यहाँ पे एक आपको दिखेगा कंसोलिडेशन हुआ, काफ़ी डब्ल्यू पैटर्न बन के मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट कर चुकी है। बहुत सारे लोग वेट कर रहे होंगे यहाँ पे रिटेस्ट करे फिर ऊपर दौड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो यहाँ पे वेट करके, यहाँ पे ट्रेंड लाइन की रेसिस्टेंस के ऊपर रुकी हुई है, तो सिंपली अगर इसके ऊपर खुलेगा तो ये मोमेंटम यहाँ से करना स्टार्ट इसको करना चाहिए। तो अगर यहाँ से मोमेंटम स्टार्ट करता है तो आपको पता ही है यहाँ पे कौन सी कैंडल बन सकती है। 15 मिनट में प्रॉपर समझेंगे, लेकिन डे टाइम फ्रेम का भी देखो ग्राफ समझना उतना ही जरूरी है। हो सकता है इसके अंदर एक ऐसी कैंडल बन जाए, ठीक है, थोड़ी इस तरह की कैंडल बन जाए, तो उसकी पॉसिबिलिटी है। हो सकता है सभी के अलावा एक इनसाइड कैंडल बना दे। अगर ये इनसाइड कैंडल बना देती है, मतलब यही कहीं पे मार्केट रह जाते हैं, तो देखो बहुत अच्छी बात है, फिर आने वाले टाइम में बड़ा मोमेंटम मिल सकता है। क्योंकि इनसाइड कैंडल का मतलब क्या होता है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन। तो यहाँ से फिर अपने को क्लियर हो जाएगा कि हाँ अगर इसका ब्रेकआउट देता है तो हम कंटिन्यू प्लान करें। देखो हमेशा कोई भी ट्रेड रहता है, कोई भी सेटअप रहता है, मैं हमेशा आपको बता दूं, मैं वीडियो में बार बार बोलना नहीं चाहता कि हर वीडियो एजुकेशन के लिए है, एजुकेशन पर्पज के लिए। आपको पता ही है ना, आप वीडियो देख रहे हो तो एजुकेशन आपसे सीख रहे हो। ऐसा थोड़ी है कि मैं इसमें आपको बाय बोल रहा हूँ, बाय कर दो, सेल कर बोल रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ। ये तो मार्केट बंद है, तो बंद मार्केट में तो कुछ भी मैं कह दूंगा तो मतलब नहीं उस चीज का, है ना।
मैं यहाँ पे आपको जस्ट सेटअप और उसके पीछे के बिहाइंड द सीन साइकोलॉजी, उसके अंदर क्या माइंडसेट से ट्रेड करना है वो सिखाता हूँ। तो यहाँ से अगर जाएगा तो डेफिनेटली एक बड़ा मोमेंटम, एक बढ़िया मोमेंटम मेरे को दिख रहा है मार्केट में आना चाहिए। वहीं पे देखो हो सकता है कि मान लो ऊपर जाते ही नीचे आ गया, फेल कर दे, तो उस केस में ठीक है हमें SLB लेना एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन ठीक है, कितनी बड़ा लॉस हो जाएगा, ऐसा थोड़ी है कि लगातार लॉस ही होता जाएगा, हर ट्रेड लेंगे लॉस 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 लॉस, ऐसा कभी नहीं होता। हाँ, आपको अपनी डायरेक्शन चेंज, फिर अगर यहाँ से नीचे आ गया तो फिर हम बीरिश हो जाएंगे कि हाँ मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो ये सारा कुछ देखना पड़ेगा। बाकी अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्टिल स्ट्रक्चर कोई बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है, बहुत ज़्यादा बेरिश नहीं है, इस तरीके की फॉर्मेशन हो रही थी। अगर आप देखोगे तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक चैनल भी बनाया हुआ था। देखो इस चैनल के अंदर काफ़ी समय मार्केट ने टाइम स्पेंड करा। अब यहाँ पे अगर वेट करके निकलेगा तो बहुत बढ़िया बात है, वेट नहीं भी करता सीधा यहाँ से फिर से नीचे आ जाता है तो फिर से ये सपोर्ट अपना टारगेट रहेगा, फर्दर जिस तरफ जाएगा ऊपर नीचे उसी तरफ ट्रेड ले लेंगे। तो बहुत सिंपल है, जितना देखो ट्रेडिंग को सिंपल समझोगे ना उतना सिंपल हो जाएगी, जितना कॉम्प्लेक्स कर लोगे उतना ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। और गैप अप गैप डाउन के पीछे यार मत थोड़ा करो, मैं हर वीडियोस में बोलता हूँ, लेकिन ठीक है खैर जो लोग दौड़ते हैं क्या ही करा जा सकता है, बट ठीक है यहाँ से सीख लो। मैं तो ये कहता हूँ जरूरत नहीं पड़ेगा किसी का वीडियो देखने का, एक बार आप हमारे चैनल पे आ गए ना तो इसके बाद किसी के लाइव से लेके किसी के भी वीडियोस देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना मैं कह सकता हूँ। और बाकी जो लोग देखो बेसिक से एडवांस पूरा सीखना है, जो लोग देखो जानते हैं उनको ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो लोग बेसिक से एडवांस जानना चाहते हैं वो मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। देखो मेंटरशिप प्रोग्राम का मतलब क्या होता है कि जो ट्रेड जिस साइकोलॉजी से मैं ट्रेड लेता हूँ, मेरा क्या बिहेवियर रहता है, मैं कैसे मार्केट को प्लान करता हूँ, सब कुछ मैं सिखाता हूँ। मैंने रिकॉर्डिंग क्लासेस लाइव क्लासेस दोनों करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा नंबर मिल जाएगा 8427555756 के ऊपर किसी भी समय व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज, देखो पॉइंट ध्यान रखना, मैसेज करना व्हाट्सएप के ऊपर कोर्स को एनरोल करने के लिए। तो चलो वापस आ जाते हैं। यहाँ पे देखोगे तो मैंने कुछ एरियाज ड्रॉ करे हुए हैं, ऊपर की तरफ में भी मैंने एक रेसिस्टेंस लगाया हुआ है, ठीक है। ये अभी यहाँ पे आया नहीं है तो इसको हम पीछे रख देते हैं। तो यहाँ कहीं से मैंने रेसिस्टेंस बनाया था, स्टिल यहाँ पे रेसिस्टेंस के लिए मेरे पास 26-150 के आसपास एरिया, यही एरियाज दिख रहे हैं 26-150 के आसपास। अगर आपको दिखाऊं तो आप यही एरिया मेजरली एक रेसिस्टेंस पकड़ के चलो, ये है आपका मेजर एक रेसिस्टेंस, ठीक है। रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जहां से मार्केट के अंदर किसी न किसी तरफ रिवर्सल अपसाइड एक डाउन साइड किसी तरफ भी मोमेंटम आ सकता है। अब मेरे को यहाँ पे सिंपली करना है, अगर देखो गैप अप खुल जाती है, गैप अप खुलते अगर ये ऊपर मूव करती है यहाँ पे हिट कर देती है, यहाँ पे देखो पहली बात मैं कुछ यहाँ पे क्वांटिटी बुक करूँगा कि देखो मैंने तो ऑप्शन सेलिंग मतलब हेजिंग करता हूँ, थोड़ा ऑप्शन सेलिंग पोजीशन भी करता हूँ, तो मेरे को तो अच्छा खासा पैसा बन गया होगा क्योंकि मैंने इन द मनी थोड़ी शॉर्ट करे थे जब यहाँ पे मार्केट नीचे आए थे, तो बढ़िया प्रॉफिट है उसके अंदर मेरा। तो मैं तो ऑलमोस्ट उससे पहले थिंक गैप अप खुल गया तो मेरा तो पहले ही निकलना हो जाएगा उससे, लेकिन ठीक है यहाँ कहीं मैं कुछ प्रॉफिट बुक करूँगा। फर्दर अगर यहाँ पे थोड़ा वेट कर गया तो ये ब्रेकआउट दे के चला जाएगा, ठीक है। फर्दर हो सकता है ऊपर जाने के बाद में एक 12 के बजे के बाद फॉल है, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट, बट पहले एक अपसाइड का मूव दिख रहा है। वहीं पे पॉइंट ध्यान देना, ऊपर की जगह नीचे आ गया खुलते ही गैप अप खुला और नीचे आ गया, तो देखो इस केस में सारे एरिया सपोर्ट हैं। तो देखो फिर यहाँ से बार बार मार्केट ऊपर उठे नीचे आ गए तो फिर मेरे लिए यहाँ पे मार्केट साइडवेज टू वोलेटाइल हो जाएगी इस तरीके से। जैसे मैंने आपको सुबह बोला कि मार्केट में फिर एक इनसाइड कैंडल बनने की चांसेस बहुत ज़्यादा आई हैं, क्योंकि थोड़ा नीचे आएगा थोड़ा ऊपर जाएगा, नीचे आएगा ऊपर जाएगा, नीचे आएगा ऊपर जाएगा, यही कहीं पे क्लोज कर देगा। तो फिर ये एक वोलेटाइल जोन बन जाएगा, रह जाएगा। तो उस केस में देखो जो नीचे के पुट शॉर्ट करके बैठे हैं तो पैसा बना ही रहे होंगे, जो ऊपर के कॉल शॉर्ट करके बैठे हैं वो भी पैसा बना रहे होंगे। लॉस कौन कर रहा होगा, जो हमारी तरह ऑप्शन बाइंग हर जगह पे करते हैं। देखो ऑप्शन बाइंग बुरी चीज़ नहीं है, मैं खुद ऑप्शन बाइंग करता हूँ, बहुत बढ़िया, लेकिन हर दिन नहीं करता। जिस दिन मेरे को बढ़िया, हाँ करने को हर दिन भी कर सकता हूँ, लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा देखो टाइम देना पड़ता है। अभी थोड़ा क्योंकि क्रिप्टो फॉरेक्स के अंदर आ चुके हैं तो उधर टाइम मैनेजमेंट भी देखनी होती है, बाकी काम भी, क्योंकि देखो जब पैसा आता है तो हम डेफिनेटली बिजी हो जाते हैं, तो ये पॉइंट आते हैं। तो ये अपना कुछ प्लान रह सकता है। चलो खैर ये प्लान थे, सिंपल से प्लान थे, ज़्यादा कुछ सोचने की बात है नहीं।
बाकी सपोर्ट लेवल सारे लेवल बनाए पड़े हैं। देखो गलती से गैप डाउन खुल गया, उस केस में देखो ये सपोर्ट अगर ब्रेक डाउन कर देता तो यहाँ पे कोई खास सपोर्ट नहीं, यहाँ तक का क्लियर टारगेट दिख रहा है। फर्दर देखेंगे क्या मूव करता है, लेकिन हाँ अगर यहाँ पे वैसे भी खुल के होल्ड कर गया तो उस केस में देखेंगे कि कैसी मोमेंटम हो रही है। तो बाकी देखो कुछ भी कह लो, ओवरऑल मार्केट्स ठीक है, अभी थोड़े से क्लियर कट बड़े पोजीशनल ट्रेड के लिए नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है ट्रेडर्स के लिए सही मार्केट्स हैं, ट्रेड करके एंजॉय करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव ऑल सर्वाल SMR ट्रेडर्स।